हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर की बात करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे किस तरह से एनर्जी किसी इंडक्टर में स्टोर्ड होता है। इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन। हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे फिगर की। तो फिगर को आप ध्यान से समझिएगा। ये कोई इंडक्टर है। इस इंडक्टर को हम क्या कर दिए हैं, किसी भी हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि स्विच है। स्विच को हम के को हम बंद कर दिए हैं। जैसे स्विच को हम बंद करते हैं, इसमें करंट फ्लो होने लगता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू, आप जानते हैं, -LdI/dt होता है। और L जो है ये इंडक्टर है। क्या है? L इंडक्टर है। इसमें I करंट फ्लो करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये ईएमएफ E इज इक्वल टू -LdI/dt होता है। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो VL होता है, यहां से यहां तक की, और I जो है करंट है। तो इस तरह से ये फिगर है। तो हम जैसे ही इस बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी की से, और की से कनेक्ट करते हैं, तो इस इंडक्टर में करंट फ्लो करता है I, और जैसे ही करंट फ्लो करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू -LdI/dt के इक्वल हो जाता है। तो किस तरह से एनर्जी को स्टोर करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर के बारे में लिखते हैं, कंसीडर an inductor of inductance. Consider an inductor of inductance capital L. Inductance capital L connected across a battery. Connected across a battery. ये इंडक्टर L है। ये क्या है? इंडक्टर L है। और इस इंडक्टर L को हम क्या कर दिए हैं? बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। इस इंडक्टर L को क्या कर दिए हैं? बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। अब लिखेंगे when current I flow, when current I flows, when current I flows through the inductor, जैसे ही इस इंडक्टर में I करंट फ्लो करता है, क्या होता है? इट इज इंड्यूस्ड इन इट, इट इज इंड्यूस्ड इन इट। इसमें क्या होता है? ये इंड्यूस्ड हो जाता है, मीन्स इसमें करंट जैसे ही जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर जाता है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय E is equal to -LdI/dt। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है? वो E is equal to -LdI/dt के इक्वल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय E is equal to -LdI/dt। अब हम लिखेंगे क्या? ये नेगेटिव साइन क्या करता है? शो करता है। लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट This negative sign shows that
E oppose the passage of current. E oppose the passage of current. ये जो नेगेटिव साइन आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव साइन क्या करता है? अपोज करता है किसको? इस इलेक्ट्रिक करंट को. पासेज ऑफ करंट इन आई इन द इंडक्टर. आई इन द इंडक्टर. ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? शो कर रहा है कि इट इज अपोज द इलेक्ट्रिक करंट इन द इंडक्टर. मीन्स इस इंडक्टर में अपोजिट करंट को क्या करता है? अपोज करता है. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? अपोज करता है. हम लिख सकते हैं टू ड्राइव द करंट थ्रू द इंडक्टर. टू ड्राइव द करंट through the inductor. To drive the current through the inductor against the induced EMF. Against the induced EMF. दिखाई तो दे ही रहा होगा. अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई द एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड. द एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड. जैसे इसमें करंट आई फ्लो करता है, ये इंड्यूस जो है उसे अपोज करता है. और जैसे ही अपोज करता है, क्या करता है? इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज जो होता है अप्लाइड होता है. हम इसके नीचे हम लिख सकते हैं हियर एक्सटर्नल वोल्टेज इज एक्सटर्नल वोल्टेज इज here external voltage is EMF of the battery हम E इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? E इज इक्वल टू I, E इज इक्वल टू माइनस E लिख सकते हैं. इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं और एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस ई. नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करते हैं? इसे मिटा दे रहे हैं. और इसको आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद हम इसके ऊपर लिखेंगे. तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और इसके आगे हम ऊपर लिखेंगे. लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. एल क्या लिख सकते हैं? डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं. इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं. तो इस तरह से ये हमारा ईएमएफ हो गया. ये ईएमएफ जो है वो एक्सटर्नल वोल्टेज है. क्या है? एक्सटर्नल वोल्टेज और इज ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हम लिख सकते हैं.
अब ध्यान से आप समझिएगा, लेट एन, हम लिख सकते हैं लेट इन्फिनिटेसिमल चार्ज dq, लेट इन्फिनिटेसिमल चार्ज dq, let infinitesimal charge dq be driven through the inductor. ध्यान से समझिएगा, सपोज दैट इस इंडक्टर में हमारा स्मॉल चार्ज जो है वो dq ड्राइव हो रहा है, क्योंकि ड्राइवन जो है मीन्स एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज जो है वो E इज इक्वल टू dl LdI/dt है। एंड अब क्या कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं कि स्मॉल मीन्स इन्फिनिटेसिमल चार्ज dq इज अप्लाइड इन द इंडक्टर L। इस इंडक्टर L में क्या है, स्मॉल चार्ज अप्लाइड हो रहा है, तो ड्यू टू स्मॉल चार्ज वर्क हैज डन। इसमें क्या होगा, जैसे ही स्मॉल चार्ज इसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें वर्क डन होता है, तो हम लिख सकते हैं सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सप्लाई, सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल so the work done by the external supply is given by dw is equal to into dq। हम लोग जानते हैं अगर वर्क डन को अगर हमें निकालना है किसी भी इंडक्टर या सर्किट की बात करते हैं तो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू डी क्यू। ई जो है ये एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज है और dq जो है इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चार्ज है। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू L di/dt इंटू dq। क्या लिख सकते हैं, L di/dt इंटू dq, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं L, इसको di इंटू dq/dt लिख सकते हैं। और हम जानते हैं सिंस I इज इक्वल टू dq/dt at the rate of change of charge in an inductor, in an conductor is called electric current I। so I is equal to हम जानते हैं क्या, dq/dt। I is equal to क्या जानते हैं, dq/dt। तो इसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, I। तो हम लिख सकते हैं सो dw is equal to LIDI। क्या लिख सकते हैं, dw is equal to LIDI लिख सकते हैं। और LIDI लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान से समझिएगा, dw is equal to L और dq/dt के जगह पर I कर दिए और ये कर देते हैं DI। क्या कर देते हैं, DI। तो इस तरह से ये स्मॉल वर्क है। ये स्मॉल वर्क कब हुआ, जब स्मॉल चार्ज हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, किसमें, इस इंडक्टर में। सपोज दैट टोटल वर्क डन निकालना हो तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो करेंट होगा वो स्मॉल 0 से लेकर के मैक्सिमम होगा, तो टोटल वर्क डन निकलता है इन एन इंडक्टर। एंड दिस वर्क डन हैज टू बी stored as a potential energy in an inductor। जो वर्क डन हम निकालेंगे वो वर्क डन ही हमारा क्या होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन की बात करेंगे।
चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं टोटल वर्क डन की। ध्यान से समझिएगा। टोटल वर्क डन ड्यू टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, टोटल वर्क डन ड्यू टू minimum to maximum, minimum to maximum value of current, value of current I naught through the inductor is given by, through the inductor is given by, हम क्या लिख सकते हैं? अगर टोटल वर्क डन निकालना हो तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां, टोटल वर्क डन ड्यू टू मिनिमम, मिनिमम मीन्स 0 हो गया, टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मीन्स I नॉट, और dw की जगह पर हम लिख सकते हैं L di, Li और di। हम क्या करते हैं, L जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू I नॉट और ये I di करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि I का इंटीग्रेशन क्या होगा। हम जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू जानते होंगे x स्क्वायर बाई 2। ये x स्क्वायर बाई 2 क्यों होता है आपको बताना चाहेंगे कि x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो x का पावर हम देखते हैं, x का पावर कितना है, तो x का पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। x का पावर कितना है, 1 है। तो पावर जितना हो उसमें हम 1 ऐड करते हैं और बाई में भी पावर में 1 ऐड करते हैं। सपोज दैट यहां पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कर दिए, और पावर 1 था तो बाई में भी हम क्या करते हैं, 1 प्लस 1 मीन्स जितना पावर होता है उस पावर में हम प्लस 1 ऐड करते हैं, पावर में भी और बाई करके भी। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो ठीक हम इसका भी हम इस तरह से करेंगे। इंटीग्रेशन dw का होता है w, और हम लिख सकते हैं L, I का लिख सकते हैं I नॉट, I स्क्वायर बाई 2, और लिख सकते हैं 0 टू I नॉट। क्या लिख सकते हैं, 0 टू I नॉट। इसको इस तरह से हम करेंगे और आप ध्यान से इसको समझिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन है तो 1/2 L लिखते हैं, और ये लिखते हैं I स्क्वायर, और फिर इसको कर लेते हैं 0 टू I नॉट। हम जानते हैं एक बार I की जगह पर I नॉट वैल्यू यूज करते हैं और एक बार I नॉट की जगह पर 0, तो 0 को छोड़ देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/2 L, और इसकी जगह पर I नॉट का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। दिस इज द वर्क डन in an inductor, and this work done is stored as potential energy in an inductor. So we can write U is equal to 1/2 Li naught square. U is equal to 1/2 Li naught का स्क्वायर। This is the potential energy of an inductor. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, the work done is increasing the current, the work done is increasing, the work done is increasing the current flowing, the current flowing through the inductor, through the inductor,
through the inductor is stored as energy U in the magnetic field of the inductor. In the magnetic field of the inductor. दैट इज हम कर सकते हैं, नीचे जगह नहीं है, हम इसको ऊपर लिखेंगे। सो आप क्या करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम आगे बताएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का एक फॉर्मूला हो गया, इससे आप याद रखिएगा। सपोज दैट हमें एनर्जी स्टोर इन एन सोलिनॉइड की बात करें तो उसका एनर्जी क्या होगा, उसकी भी चर्चा हम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। ये जो U है वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर है। तो इसको आप लिख सकते हैं, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन the energy is stored in the magnetic field of the inductor। इसे आप याद रखिएगा, U इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। ये क्या है, एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर है। अब बात करते हैं, सपोज दैट मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलिनॉइड। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन a solenoid। ध्यान से समझिएगा, is given by। अब सपोज दैट हमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलिनॉइड निकालना हो, जैसे कि हम लोग इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलिनॉइड। तो हम लोग जानते हैं, सिंस U इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट का स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम लोग ये जानते हैं इन केस ऑफ अ सोलिनॉइड, इन केस ऑफ अ सोलिनॉइड, इन केस ऑफ अ सोलिनॉइड B इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं म्यू नॉट N I नॉट। ये हम लोग पढ़े हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड।
मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। सपोज दैट अगर हमें इसमें से आई नॉट निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, V बाई म्यू नॉट एन लिख सकते हैं। एंड ये भी जानते हैं इंडक्टर L इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये भी पढ़े हैं। सोलिनॉइड का अगर हम इंडक्टर की बात करें तो सोलिनॉइड का इंडक्टर L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और सोलिनॉइड की अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पढ़े हैं, आई नॉट। और यदि आई नॉट का मान निकालना हो तो आई नॉट इज इक्वल टू B बाई हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। अब दोनों का वैल्यू जो है इसमें हम पुट करते हैं तो लिख सकते हैं, सो यूएम का मतलब हुआ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलिनॉइड 1/2, और एल के जगह पर एल का वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और इनटू आई के जगह पर हम लिखते हैं V बाई म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर। ये हम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम म्यू नॉट एक तो कट जाएगा, एन स्क्वायर कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, सो यू एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1/2 बचेगा B स्क्वायर ए एल, और नीचे क्या बचेगा, म्यू नॉट, क्या बचेगा, म्यू नॉट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दिस इज द एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ अ सोलिनॉइड, दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ अ सोलिनॉइड। आप करिए क्या, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। चलिए ये आप लिख चुके होंगे तो इसे हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the, it is defined as the magnetic energy per unit, magnetic energy per unit volume, magnetic energy per unit volume, it is denoted by, it is denoted by UM, it is denoted by UM means magnetic energy density, this is the magnetic energy density, that is हम कर सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी M इज इक्वल टू UM बाई V, और UM के जगह पर जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 B स्क्वायर म्यू नॉट ए एल और बाई V। तो इस तरह से ये चूंकि एल जो है ये भी V की काम करता है, सिंस लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ए एल, क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ए एल, तो ये कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं शो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये दिस इज द फॉर्मूला। क्या हो गया, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर म्यू नॉट हो गया।
अब हम लोग एक स्पेशल नोट की बात करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और नोट हम लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक स्पेशल नोट की बात हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नोट हम करते क्या है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, द एनर्जी stored in an inductor the energy stored in an inductor or coil is known as magnetic energy। याद रखिएगा, मैग्नेटिक एनर्जी किसे कहेंगे? जब किसी कॉइल में एनर्जी स्टोर होता है या फिर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है तो उसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। जिस तरह से हम कैपेसिटर में पढ़े हुए हैं कि कैपेसिटर मींस इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज स्टोर एज एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर किसको स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। बट इंडक्टर स्टोर एज अ मैग्नेटिक एनर्जी, मींस ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो हम लिख सकते हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और कॉइल इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये जो था मींस एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का वीडियो खत्म हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।